हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10 के लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चुके हैं, लेकिन अभी तक सोशल साइंस का क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं डाला था। हाँ, इसके पीछे का कारण ये है कि सोशल साइंस बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं हैं, और बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसको समझ में नहीं आता है कि फिर सोशल साइंस हमको कहाँ से पढ़ा जाए। तो चूँकि अब आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी रह नहीं गया है, सिर्फ 5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है, और इस 5 महीने में आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने अभी तक सोशल साइंस नहीं पढ़ा है तो सोशल साइंस भी पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर आप अच्छे मार्क्स लाना है तो सभी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छे होना ज़रूरी है। खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सोशल साइंस का, क्योंकि सोशल साइंस में आप थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका मशीन से चेक होगा। अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो इसका मार्क्स आपको सीधे सीधे कट जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द नेशन का जो प्रतीक है किसे माना जाता है। द नेशन का प्रतीक किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेरियन, दूसरा ऑप्शन है आपका नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, और चौथा ऑप्शन है आपका मेटरनिच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेरियन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में, या फिर 1830 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1789 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा पहली बार कहाँ विकसित हुई, यानी कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी में, और चौथा ऑप्शन है आपका इटली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस में। अगला सवाल है कि नेपोलियन द्वारा लागू किया गया संहिता क्या थी। तो पहला ऑप्शन है आपका सिविल कोड, दूसरा ऑप्शन है आपका आपराधिक कोड, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यापार कोड, और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक कोड। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। इन विच बैटल वाज नेपोलियन डिफेटेड, यानी किस युद्ध में नेपोलियन हार गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका वाटरलू, दूसरा ऑप्शन है आपका वेना, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रैंकफर्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका रोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाटरलू युद्ध में पहली बार नेपोलियन हार गया था। अगला सवाल है कि 1815 में वीना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया। हु लीड द वीना कांग्रेस इन 1815। तो पहला ऑप्शन है आपका मेटरनिच, दूसरा ऑप्शन है आपका नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है आपका गैरीबाल्डी, और चौथा ऑप्शन है आपका विक्टर एमोनियल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेटरनिच। अगला सवाल है कि वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो वीना कांग्रेस था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध फैलाना, शांति स्थापित करना, लोकतंत्र फैलाना, या फिर राष्ट्र निर्माण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो रहे थे तो उस युद्ध में शांति स्थापित करना इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुई।
तो पहला ऑप्शन है 1821, दूसरा ऑप्शन है 1830, तीसरा ऑप्शन है 1848 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लें और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें। हालांकि मैं करवाऊंगा तब आप ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा था? तो पहला ऑप्शन है आपका गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है आपका मेटरनिख, तीसरा ऑप्शन है आपका बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है आपका नेपोलियन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैरीबाल्डी। इटली एकीकरण के लिए प्रमुख योगदान उनका रहा था। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आपका गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है आपका मेटरनिच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए काफ़ी योगदान किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड एंड आयरन नीति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, नेपोलियन या फिर विक्टर इमानुएल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिस्मार्क। अगला सवाल है कि नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? अभी जैसा आप बहुत बात सुनते हैं कि नेशनलिज्म, तो इसका क्या अर्थ होता है? साम्राज्यवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उपनिवेशवाद या फिर तानाशाही। तो इसका सही मतलब है राष्ट्र के प्रति निष्ठा। अगला सवाल है, जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन बना? हु बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी? तो पहला ऑप्शन है आपका गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है आपका विक्टर इमानुएल, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है आपका नेपोलियन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिस्मार्क जर्मनी का पहला चांसलर बना था। अगला सवाल है, मार्शलेज क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक युद्ध है, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का राष्ट्रगान, तीसरा ऑप्शन है क्रांति का स्थल और चौथा ऑप्शन है आपका नेता का नाम। यानी मार्शलेज क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ये एक फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है मार्शलेज। अगला सवाल है, नेपोलियन को कब और कहाँ हराया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1815 में वाटरलू, दूसरा ऑप्शन है 1804 में पेरिस में और तीसरा ऑप्शन है 1821 में रोम और चौथा ऑप्शन है 1848 में वेनिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि वाटरलू, तो 1815 में वाटरलू पहली बार नेपोलियन हार गया था। अगला सवाल है कि फ्रांस में मेरियन का प्रतीक क्या दर्शाता है? व्हाट डज मेरियन सिम्बलाइज इन फ्रांस? तो पहला ऑप्शन है आपका सम्राट, दूसरा ऑप्शन है आपका तानाशाही, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र और चौथा ऑप्शन है आपका युद्ध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वतंत्र। अगला सवाल है कि जर्मन कॉन्फेडरेशन कितने राज्य थे? हाउ मैनी स्टेट वेयर इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन? तो पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है आपका 35 और चौथा ऑप्शन है आपका 39। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 39। अगला सवाल है कि इटली के प्रथम राजा कौन बने? तो पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है आपका विक्टर इमानुएल द्वितीय
तीसरा ऑप्शन है मेटरनिख और चौथा ऑप्शन है आपका बिस्मार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्टर एमानुएल द्वितीय। अगला सवाल है 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर इन सभी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1848 का जो क्रांति है वो फ्रांस में भी हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था और इटली में भी हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन सभी में, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नेपोलियन की नीतियाँ किसके खिलाफ थी? सामंतवाद के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ या फिर आपका व्यापार के खिलाफ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सामंतवाद थे उनके खिलाफ नेपोलियन की जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ थी। अगला सवाल है कि द फ्रैंकफर्ट असेंबली का उद्देश्य क्या था? जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, यूनान की आज़ादी या फिर इटली की क्रांति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने यूरोप में क्या फैलाया? लोकतांत्रिक विचार, युद्ध, उपनिवेश या फिर तानाशाही? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक विचार। अगला सवाल है कि नेशनलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पहला ऑप्शन है आपका लैटिन, दूसरा ऑप्शन है जर्मन और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है ग्रीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैटिन। अगला सवाल है कि रेड शॉर्ट्स किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है आपका गैरिबाल्डी, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है आपका मेटरनिख। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैरिबाल्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैरिबाल्डी। अगला सवाल है कि किसने लिखा जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने कहा था या फिर बिस्मार्क ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था या फिर आपका गैरिबाल्डी ने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन हैं, तो 25-25 करके 4 वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को भी मन नहीं लगता है, आप लोग भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।